बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.4 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी एक्सरसाइज 6.4 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, जरा उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि उस टेबल को कैसे बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल हम कैसे कर लेते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज जो है उसी पर जो है मुनहसिर है। लेट्स सी हाउ टू मेक द टेबल। फर्स्ट सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे थीटा, उसमें हमारे पास आ जाता है साइन, एक आता है कॉस और बच्चों एक आ जाता है हमारे पास टेन। इस तरह से आप लोग एक टेबल जो है ड्रॉ कर लीजिए इन दिस पे। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं 0 डिग्री, यहां पर 0 डिग्री ले लिया जाएगा। यहां पे आप 30 डिग्री ले लीजिए और इसको रेडियंस में आपको कन्वर्ट करने का तरीका समझ आ चुका है, इसको π/6 लिख लेते हैं। इसके बाद आता है 45 डिग्री, रेडियंस में आप लिखते हैं तो इसको लिखा जाएगा π/4। फिर आता है 60 डिग्री, रेडियंस में इसको बच्चों लिखा जाएगा π/3। इसी तरह से बाद में आता है आपके पास 90 डिग्री, जिसको रेडियंस में लिखते हैं π/2। रेडियन भी जो है यूनिट है एंगल का और एसआई यूनिट है एंगल का वो। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज। हमारे पास साइन 0 जो होता है ये 0 है, कॉस 0 1 है और tan 0 भी 0 आता है। साइन 30 डिग्री हमारे पास जो वैल्यू देता है ये 1/2 की देता है, जिसको 0.5 आपका कैलकुलेटर भी निकाल सकता है। और हमारे पास cos 30 जो है 0.866, जिसको हम लोग √3/2 कहते हैं। और हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1/√3। इसी तरह से आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं 1/√2। 1/√2 इट इज 1, इट इज √3/2 साइन के लिए है ये। cos 60 डिग्री जो होता है ये होता है 1/2। tan 60 क्या होता है, ये है √3। साइन 90 जो होता है 1 के इक्वल है, cos 90 0 है और ये हमारे पास इंफिनिटी आ जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं निकलती tan की। बच्चों ये टेबल जो है आप लोगों को याद कर लेना चाहिए क्योंकि तमाम एक्सरसाइज में ये टेबल आपके काम आने वाला है। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। पार्ट नंबर 1 देखिए, इट इज साइन 30 डिग्री। देखिए आपको कहा गया है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने टेबल में से देखना है कि साइन 30 आपके पास क्या है, साइन 30 इट इज 1/2। यू जस्ट नीड टू राइट इट एज 1/2। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों की यहाँ पे बन जाती है। इसी तरह से पार्ट 2 में आपको कहता है कि cos 30 डिग्री है, तो इसमें क्या करते हैं आप cos 30 की वैल्यू देख लीजिए तो आप लोगों को मिलती है ये √3/2। इसके बाद tan π/6, तो π/6 मैंने बता दिया कि ये होता है 30 डिग्री, तो आप देख लें tan की वैल्यू क्या है 1/√3। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 आ जाता है आपके पास। ये सॉरी जरा इसको इनको अलग अलग कर लीजिए बेशक आप जी। पार्ट नंबर 4 में आपको कहता है tan 60 डिग्री निकाल दीजिएगा, तो tan 60 बच्चों आप लोगों के पास आता है √3। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे √3 लिख लेना है। टेबल आप लोगों को आता होगा तो इंशाल्लाह बाकी आप लोगों के लिए सब आसान ही है इंशाल्लाह। बस टेबल को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है। सेकेंड जो है ये 1/cos 60 के इक्वल होगा। 1/cos 60 क्या है 1/2। तो इसका तरीकेकार ये है कि 1 × 2/1। बच्चों ये डिवाइड है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 2 1 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 इसका आंसर आ जाता है। ये सेकेंड cos 60 मैंने बनाया है। cos 60 आप लोग देख सकते हैं, cos 60 ये बनता है आपके पास, तो ये 1/2 इसकी वैल्यू आ जाती है। लेट्स सॉल्व इट्स अदर पार्ट्स। नंबर हमारे पास आ रहा है 6, इट इज cos π/3। π/3 का मतलब है 60 डिग्री, तो आप cos 60 देख सकते हैं, आपके पास वैल्यू इसकी आएगी 1/2। सेवंथ पार्ट भी देख लेते हैं, इट इज cot 60 डिग्री। cot 60 का मतलब है 1/tan 60 डिग्री, तो tan 60 आप लोगों ने देख लिया, ये है हमारे पास 1/√3 बन जाएगा क्योंकि tan 60 √3 इसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों इसी तरह से पार्ट नंबर 8 है आपके पास, इट इज sin 60 डिग्री। तो sin 60 क्या आप लोगों ने भी फाइंड आउट किया, इट इज √3/2। आपने पॉइंट में आंसर नहीं देना, आप लोगों ने स्क्वायर रूट्स में आंसर आप दे सकते हैं, यानी फ्रैक्शंस में आपने आंसर दे लेना है। नेक्स्ट आपके पास आता है 9th पार्ट, इट इज सेकेंड 30 डिग्री, तो इसको आप लिख लीजिएगा 1/cos 30। 1/cos 30 मीन्स √3/2।
तो बच्चों डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू उलट जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 1 जा 2 ओवर अंडर रूट 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर हमारे पास आता है 10, इट इज कोसिकेंड 30 डिग्री। तो बच्चों इसको भी बिल्कुल इसी तरह से 1 ओवर साइन 30, आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया हुआ है पहले। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1 ओवर साइन 30 है, इसकी वैल्यू 1 ओवर 2, तो आप इसको 1 मल्टीप्लाई 2 ओवर 1 बना लेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। सेम वे इसका भी है। इसी तरह से आगे आता है साइन 45 डिग्री, तो इसका आपने पढ़ लिया कि इट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। द लास्ट वन इट इज कॉज पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री। वेरी गुड। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर क्या है, 1 ओवर अंडर रूट 2। तो टेबल ही की मदद से ये तमाम तरह आंसर जो है 45 डिग्री और पाई बाय 4 के भी मैंने फाइंड आउट कर लिए। तो टेबल बच्चों आप लोगों का याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इवैल्यूएट कर दीजिए। सबसे पहला इसमें पार्ट आता है साइन, ये 2 भी है साथ में, ये दोबारा लिख लेते हैं एक दफा ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ सके। 2 साइन 60 डिग्री और कॉज बच्चों 60 डिग्री आ रहा है। तो 2 साइन 60 क्या है, अंडर रूट 3 ओवर 2, कॉज 60 क्या है, 1 ओवर 2। बच्चों इसको कैंसिल कर लीजिए, अंडर रूट 3 1 जा अंडर रूट 3 एंड 2 बाकी हमारे पास बच गया, ये आंसर है। पार्ट 2 देख लीजिए इसका, 2 cos पाई बाय 3 एंड यू हैव साइन पाई बाय 3। बच्चों ये पाई बाय 3 जो है ये आसान तरीकेकार है कि आप 180 डिग्री ओवर 3 कर लीजिएगा कैलकुलेटर के जरिए से भी, या वैसे भी आप कर लें, इतना आसान है ये कि आप 60 डिग्री में फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता ये चलता है कि cos 60 क्या है, इट इज 1 ओवर 2, साइन 60 क्या है, अंडर रूट 3 ओवर 2। इनको कैंसिल कर लीजिए, फिर आपके पास आंसर अंडर रूट 3 ओवर 2 ही आ जाता है। तो दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस। फिर एक दफा समझ लीजिए, जो हमारे पास पाई है बच्चों इसको 180 डिग्री कहा जाता है। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3, इट इज 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री साइन और कॉस हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर अंडर रूट 2 ही लिख लेना है। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, 2 1 टाइम्स इट इज 2। या आप 2 कॉमन लेना चाहते हैं वो भी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। जैसे कि देखिए एक तरीकेकार ये भी है कि आप 2 इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, बाकी यहाँ पे भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। ये हुआ क्या कि ये 2 और ये 2 ये एक दफा लिख लिया, बाकी आपके पास बच्चों ये और ये वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप लोगों के पास ये वैल्यू जो है सेम हो डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 1 प्लस 1 है तो आप इसको 2 लिख सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन का रूल है कि अगर हमारे पास, ये जरा रूल समझ लीजिएगा, इस तरह से वैल्यूज हो, सेम हो, स्क्वायर रूट नीचे है ऊपर नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, रैशनलाइजेशन से। तो यही तरीका है रैशनलाइजेशन का, 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये दोनों एक जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको स्क्वायर कर लेंगे। आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट दीजिए, 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। बच्चों ये कट गया, बाकी क्या रह गया, सिर्फ स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे आप क्या सिर्फ लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2। आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती, बस ये रूल है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस में कोई वैल्यू आती है फिर ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। लेकिन सिर्फ ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में या डिवाइड की फॉर्म में होते हैं फिर ऐसा हो सकता है, वगरना मुमकिन नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस इसी तरह कीजिए, इसकी भी प्रैक्टिस बच्चों एक दफा कर लीजिए रैशनलाइजेशन की, ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस की जा सकती है। लेट्स सी द पार्ट। पार्ट नंबर है 4, इट इज साइन 60 कॉस 30, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ये, प्लस कॉस 60 है और साइन आपके पास 30 है। लेट्स सी देयर वैल्यूज। साइन 60 इट इज स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 है, इट इज आल्सो स्क्वायर रूट 3/2। ये 60 और 30 डिफरेंस होता है इनमें कि जब ये 60 में हो और ये 30 में हो तो वैल्यू इनकी सेम आ जाती है। इसी तरह ये देख लीजिएगा, ये 1/2 है अगर कॉस में, तो साइन में 30 में 1/2 आ जाता है। ये सेम आ रहे हैं स्क्वायर रूट, तो हम लोग इसका स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए। 2 2 जा 4। बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है कि आप डिनोमिनेटर एक दफा लिख लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 3/4 प्लस 1/4, इट विल बी 4/4। क्यों, डिनोमिनेटर सेम था, प्लस हो रहे हैं। तो बच्चों ये काट लीजिए, तो बाकी आंसर आपके पास क्या आता है, 1। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इट इज cos 60 एंड cos 30 माइनस साइन 60 एंड साइन 30।
वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, cos 60 हमारे पास क्या होता है, इट इज 1/2। cos 30 क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 अकॉर्डिंग टू द टेबल, माइनस इट इज स्क्वायर रूट 3/2 एंड इट इज 1/2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, पहले 1 को मल्टीप्लाई कर ले स्क्वायर रूट 3 से तो यही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस बच्चों ये भी यही आ जाएगा। तो सारी वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, सेम है, आप इनको कैंसिल कर लेते हैं और जीरो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 6। द वैल्यूज आर साइन 60 cos 30, साइन 60 है, cos 30 है, माइनस आ रहा है इस बार, cos 60 है और sin 30 है, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले भी एक पार्ट किया है। तो आप बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस इट इज 1/2 एंड इट इज आल्सो 1/2। इनकी वैल्यूज टेबल के मुताबिक बच्चों आपने एग्जैक्टली लिख लेनी है। ये बनता है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3/4, 1/4, 3 में से 1 माइनस किए 2/4, कटिंग कर लीजिए 2 का टेबल पर, 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, 1/2 बच्चों आपके पास इसका सिंपली आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 7 भी है हमारे पास, देखते हैं। पार्ट नंबर 7, इट इज cos 60 cos 30 plus sin 60 sin 30, sin 60 and you have the sin 30। इस बार ये सम में दे दिए गए हैं, प्लस में यानी कि दे दिए गए हैं। आपने इसकी वैल्यू लिखी 1/2, इसकी आपके पास आती है 30 में cos की √3/2 प्लस sin 60 है √3/2, cos अब sin 30 है 1/2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है √3, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3, 2 2 ज़ा 4। बच्चों ये 2 दफ़ा आ रहे हैं, इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं प्लस करके, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है 4। आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 3/2। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, एंड द वैल्यू इज 10 में, इस बार 10 में वैल्यूज आ रही हैं, 10 π/6 cot π/6 प्लस 1, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे गए हैं। 10 π/6, π/6 मीन्स 30 डिग्री, 10 ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 1/√3। तो कॉट के बारे में आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो आप क्या करेंगे, इसको √3 ऊपर लिख लेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको, कॉट π/6 है तो उसको लिख सकते हैं 1/10 π/6। पाई 180 डिग्री को डिवाइड करते हैं 60 पर, तो 6 पर सॉरी, तो हमारे पास क्या आता है 30 डिग्री। तो 1/√3 आएगा। इस तरह से आप क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई √3/1 हो जाएगा, तो इट इज √3। नाउ प्लस 1 आ रहा है, ये दोनों कैंसिल कर दिए जाएंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, देख लीजिए ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में, एक जैसी वैल्यूज आपने काट ली, बाकी सिर्फ रह गया 1 और एक ये वाला 1, 1 + 1 क्या होता है 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 8। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमें कहा जा रहा है कि साइन 45 डिग्री यानी कि π/4 cos π/4, बच्चों इसकी वैल्यू कहता है, ये है हमारे पास, इट इज 1/√2, जैसा कि आप लोगों ने यहां पे भी फाइंड आउट कर ली है 45 डिग्री के लिए इन दोनों की। अब आपने क्या करना है, आपने इन पार्ट्स को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज। तो ये हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं इसी तरह का, cos 45 डिग्री, तो ये 2 आ गया, ये आ गया 1/√2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/√, बच्चों क्या आ जाता है 2। अब आप देखिए बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/√2, ये माइनस में ये वैल्यू, ये प्लस में है, ये माइनस में। आप थोड़े से स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, कि 2 1 ज़ा 2 कर लीजिए ओवर 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 ओवर, ये हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है। इनको अब काट लीजिए, बेशक ये आंसर आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास सेम वैल्यूज हैं और माइनस हो रही हैं, तो हमारे पास आंसर इस तरह से आ जाएगा। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 cos 45 डिग्री एंड यू हैव प्लस 4 sin 45 डिग्री। वेरी गुड। अब क्या करते हैं आप, 3 मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/√2, तो आपके पास 3/√2 आ जाता है ये, और प्लस 4/√, सॉरी यहाँ पे ओवर में लिखना था, आप इसको इसी तरह लिखिए,
तो 3 + 4 क्या होगा 7। क्यों? डिनोमिनेटर बच्चों क्योंकि हमारा बिल्कुल सेम था। इस तरह से आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस हैं ये, बस आप लोगों को प्लस माइनस करना आना चाहिए। और साइन और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मे बी क्वेश्चंस में आप लोगों को गिवन ना हो, तब आप लोगों को खुद से परफॉर्म करना है। लेट्स सी इट्स लास्ट पार्ट, इट इज 5 cos 45 degree and you have -3 sin 45 degree. What you will do, आप क्या करते हैं 5 × 1 over square root 2 -3 × 1 over square root 2. It is 5 over square root 2 -3 over square root 2. अब बच्चों क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, देखिए 5 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो 2 आ जाता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 over square root 2। अब रैशनलाइजेशन का रूल आप लोगों के ज़हन में फिर आ जाना चाहिए। वो क्या है कि आप लोगों ने इसको रैशनलाइज के तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगर आप नहीं भी चाहते सॉल्व करना, मैंने आपको डायरेक्ट का तरीकेकार समझा दिया, आप उस रूल को फॉलो कर लीजिएगा। ये 2 over square root 2 आ गया और ये बच्चों इसका स्क्वायर है, ये कैंसिल कर लीजिएगा 2 square root 2 over 2। ये 2 से कैंसिल किया, बाकी आपके पास सिर्फ आता है square root 2। सो दिस इज द आंसर। ये रैशनलाइजेशन है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी आपने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। 2 × square root 2 कर दिया तो एज इट इज आ जाएगा। ये square root 2 × square root 2 करेंगे तो ये बच्चों एक जैसी वैल्यू है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई जब एक जैसी वैल्यूज हो उनको स्क्वायर ले लिया जाता है। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया तो बाकी रह गया था 2। मल्टीप्लाई में भी 2 है, डिवाइड में भी ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में बच्चों यहाँ पे साइन, अगर यहाँ पे कोई साइन प्लस माइनस का आ जाए फिर ये कटिंग नहीं हो सकती। इट इज अ रूल कि आप फिर कटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अब यहाँ पे आप कटिंग कर लेंगे। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में कट के बाकी सिर्फ स्क्वायर रूट 2 आपके पास आ जाता है। सो दिस इज योर आंसर। ये तरीकेकार है इसका आंसर फाइंड आउट करने का। उम्मीद है एक्सरसाइज 6.4 आपकी क्लियर है। मजीद इंशाल्लाह एक्सरसाइजेस भी आप लोग आगे देखिए, इसमें फिर भी कुछ समझ नहीं है आपको, अब उसके बारे में कमेंट कीजिए। शुक्रिया।